Hello students, today is our lecture of 11th class and the chapter that we were doing was mathematical induction and today is lecture 4th of the chapter mathematical induction. I hope जो previous lectures में हम लोगों ने mathematical induction के steps किए वो आप लोगों को clear हैं. आज भी हमको करने वही steps हैं लेकिन mathematical induction के क्वेश्चन की जो टाइप है वो आज हम डिफरेंट टाइप करेंगे. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n prove that 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4. बेटा इस क्वेश्चन को देखो एवरी पॉजिटिव इंटीजर n की बात कर रखी है. ठीक है जी. अब अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स हर एक n के लिए जो हमें ये है रिजल्ट को प्रूव करना है कि 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और हम सीखेंगे कि देखिए डिविजिबल बाय 4 इन द सेंस कि अगर हम 4 का टेबल करते हैं, जैसे हमारे पास 4 के टेबल पे 16 है, 4 के टेबल पे 20 है, 4 के टेबल पे हमारे पास 24 है. ठीक है. तो उन सब में क्या है हमारे पास 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 6 इज 24. ठीक है जी. तो हर एक जो है हमारे पास क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाइड. दैट मीन्स हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई भी रिजल्ट है और वो 4 के साथ मल्टीप्लाई में है दैट मीन्स वो क्या होगा डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है जी. अब जैसे मैं फर्स्ट स्टेप में ही देखूं, अगर 7 रेज टू पावर 1 n की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना हम फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर 1 तो 7 माइनस 3 इज 4. तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1. ठीक है जी. तो वो 4 पे क्या है डिविजिबल है. ठीक है जी. तो मैथमेटिकल इंडक्शन के वही स्टेप्स को फॉलो करके हम ये अब डिविजिबल वाले क्वेश्चंस करेंगे आज. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास Pn जो हम लेते थे स्टेटमेंट वो क्या है 7 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है जी. ये हमें प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू k, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. जो तीनों स्टेप्स हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं वही तीनों स्टेप्स जो हैं हम लोगों को यहाँ पे भी फॉलो करना है. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, वी हैव टू प्रूव P1 is true. P1 is true मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं. ठीक है जी. तो देखिए अगर हमारे पास P1 लेते हैं तो 7 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4. अब ये 4 आ गया तो 4 क्या है 4 इज डिविजिबल बाय 4. देयरफॉर P1 इज ट्रू. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है यहाँ पे ट्रू है. ठीक है जी. कैसे? जब हम n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप. हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2. अब स्टेप 2 क्या है देखिए एजम्पशन स्टेप. सपोज the result is true for n is equals to k and k lies between 1 and n.
जो k है वो 1 और n के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, यहाँ पे n के इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ 1 के इक्वल्स टू है। ठीक है जी, तो अजम्पशन स्टेप में क्या करते हैं कि n की जगह पे k पुट कर देते हैं। यहाँ पे था ना 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, तो अब बन गया 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k इज डिविजिबल बाय 4, कि ये 4 पे क्या है, डिविजिबल है। ठीक है जी, अब अगर 4 पे डिविजिबल है तो उसका मतलब ये जो 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k है वो कुछ ऐसा होगा कि 4 पे डिविजिबल है ना, तो कोई भी अगर नंबर है, कुछ भी है, हमने m जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया कोई भी, तो जो हमारे पास m है कोई भी ले लिया हमने नेचुरल नंबर, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 के साथ पक्का मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 2 है उससे हमारी ये वैल्यू आ गई, और ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कहाँ पे, स्टेप 3 में। ठीक है जी, अब स्टेप 3 क्या होता है बेटा, स्टेप 3 में क्या होता है, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हमने 3rd स्टेप में क्या करना होता है कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या थी बेटा, 7 रेज टू पावर n, तो n की जगह पे क्या लेना है, k प्लस 1, 3 रेज टू पावर n, 3 की जगह पे भी क्या लेना है, k प्लस 1। अब हमें स्टेप 3 में बेटा प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमारे पास है स्टेटमेंट वो डिविजिबल बाय 4 है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है इन स्टेप 3। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, और इस चीज को हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है जी, अब ये आपको कुछ खुद देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको 4 के साथ डिविजिबल करें। देखो अगर मैं तो यहां पे ऐसे कर देते हैं, देखो हमें पता है इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये चीज है। ठीक है जी, ये चीज बन गई, इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मैंने स्प्लिट कर दिया 7 रेज टू पावर k और 7 रेज टू पावर 1 में। ठीक है जी, अब देखो बेटा अगर तो मैं यहां से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k, तो ये दोनों तो कंबाइन हो नहीं रही, क्योंकि इसके साथ 7 है और इसके साथ क्या है, 3 है। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे ये चीज बनानी है, तो यहाँ पे क्या है, 7 रेज टू पावर k है। ठीक है, और मुझे माइनस में क्या चाहिए, 3 रेज टू पावर k। अब ये स्टेप आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये है हमारे पास, अब मुझे ये 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k चाहिए, तो अगर मैं इसमें बेटा देखो माइनस 3 रेज टू पावर k इंटू 7 रेज टू पावर 1, ये मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यही ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कुछ भी सेम चीज प्लस कर दो माइनस कर दो तो जो स्टेटमेंट है वो सेम रहती है। ठीक है जी, तो अगर मैंने ये चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की, अब देखो मैंने ये कैसे की, यहाँ पे था 7 रेज टू पावर k, मुझे चाहिए क्या था, माइनस 3 रेज टू पावर k उसके साथ, लेकिन 7 रेज टू पावर k के साथ 7 था, तो मैंने इसके साथ भी 7 लगा दिया ताकि मैं दोनों में से 7 जो है वो क्या निकाल सकूं, कॉमन, और यहाँ पे क्या हमारे पास बन जाए 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k। अब जो चीज मैंने खुद ब खुद सब्ट्रैक्ट की है वही चीज मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी। देखो ये कर दी। ठीक है जी, और हमारे पास स्टेटमेंट में क्या थी, एक ये टर्म एक ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दी, ये टर्म्स जो है मैंने सब्ट्रैक्ट और ऐड की है, लास्ट में जो आपकी टर्म स्टेटमेंट में है वो भी लिख दीजिए। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। क्लियर।
अगर इन दो टर्म्स की बात करें तो इन दोनों टर्म्स में बेटा 3k कॉमन आ रहा है और अंदर बचता है 7 माइनस 3। 7 मीन्स 7, 3 मीन्स 3। ठीक है जी। अब देखो ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4m। ठीक है जी, ये पॉइंट नहीं है, यहां पे मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूं। ये प्रोडक्ट में है ना ये दोनों, तो 7 इंटू 4m इसकी वैल्यू लिख दी मैंने यहां से। अब आगे क्या है, प्लस 3k 7 माइनस 3 बेटा इज 4। अब देखो बेटा इस टर्म में है हमारे पास 7 इंटू 4m, यहाँ पे है 3k इंटू 4। क्या इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन निकल सकता है? तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 7m, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3k। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर हमारे पास कोई भी है टर्म वो अगर 4 के साथ मल्टीप्लाइड में है तो उसका मतलब है वो पूरी टर्म 4 पे क्या है, डिविजिबल है। तो मतलब ये हमारी जो टर्म है पूरी ये किस पे डिविजिबल है, 4 पे। और ये कौन सी टर्म है, किसको हमने एक्सपेंड किया है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को। तो जो हमारी n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए है वो क्या आ गई, डिविजिबल बाय 4 आ गई। और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, सो यहां से क्या हो गया कि द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1 by the principle of mathematical induction. The result is true for all n belongs to natural n। ठीक है जी। तो बेटा ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमने डिविजिबल प्रूफ करना होता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट सेम इसी तरह की एग्जाम्पल देखो करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, प्रूफ बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all n belongs to natural। This we have to prove। ठीक है जी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, तीनों स्टेप्स वैसे के वैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो pn है वो क्या है, अब 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। क्लियर। तो स्टेप 1 में वी हैव टू प्रूव P1 is true। P1 means if we substitute the value of n is equals to 1। ठीक है जी। तो P1 1 मीन्स n की वैल्यू 1 लिखनी है बेटा हमें, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये बन गया 10 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 11। तो 11 पे डिविजिबल होता है, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है जी। तो जो हमारा रिजल्ट है फॉर n इज इक्वल्स टू 1 वो रिजल्ट हमारा क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर हम स्टेप 2 की बात करते हैं, देखिए लेट्स मूव टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है अब हमारे पास, सपोजिशन स्टेप। सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k वेयर k लाइज बिटवीन 1 एंड n। ठीक है जी। तो सपोजिशन में क्या है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k। सो जहां पे हमारे पास n है वहां पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, k सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है जी। तो
11 पे डिविजिबल है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 11m फॉर सम m जो है वो नेचुरल नंबर है कोई भी, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दैट वी विल यूज इन स्टेप 3rd। अब स्टेप 3rd की बात करें, स्टेप 3rd में क्या है बेटा, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, कि हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है जी। अब अगर हम देखें यहाँ पे n की प्लेस पे अगर हम k प्लस 1 लिखें, यहाँ पे n था ना, तो उसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा, k प्लस 1। इसको क्या प्रूफ करना है कि ये 11 पे क्या है, डिविजिबल है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, दैट विल बिकम 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें जो हमने यूज करनी है, यहाँ पे क्या है 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है 10 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1, हमें क्या चाहिए 2k माइनस 1, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, ठीक है जी। तो ये प्लस 2 है, तो ये दोनों अगर चीजें देखें तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ये स्प्लिट कर दिया मैंने, क्लियर। अब यहाँ पे इस प्लेस पे ये देखिए ये वैल्यू है 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1, ये भी वैल्यू है 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, ये किसके इक्वल है, 11m के इक्वल, यहाँ पे क्या है प्लस 1। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूं 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1, अगर ये प्लस 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यूजिंग दिस क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगी, 11m माइनस 1 यूजिंग 1, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 10 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 1, क्लियर। अब बेटा अगर 10 स्क्वायर की बात करें तो वो होता है 100, ठीक है। अब देखिए 100 इंटू 11m, 1100m, 100 इंटू 1 100, और यहाँ पे क्या है प्लस 1। अब दैट विल बिकम 1100m माइनस 99। अब देखो ये हमारे पास इस k प्लस 1 की स्टेटमेंट को एक्सपैंड करने के बाद ये आया है, ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। अब देखो इन दोनों में से ये जो भी स्टेटमेंट है इसमें से 11 आ रहा है कॉमन, यस। यहाँ पे अगर मैं 11 लिखूं, यहाँ पे अंदर क्या बनेगा हमारे पास 100m माइनस 9, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, दैट मीन्स वो 11 पे क्या है, डिविजिबल है, ठीक है जी। 11 पे क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। Therefore, the result is true for n is equals to k plus 1. Hence, by the principle of mathematical induction, the result is true for all n belongings to natural n. सारे नेचुरल नंबर के लिए जो ये रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास, ट्रू है रिजल्ट, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास डिविजिबिलिटी की क्वेश्चंस हैं तो वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस लाइक दिस। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट 3 raised to power 2n minus 1 is divisible by 8, ठीक है जी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 3 raised to power 2n minus 1 is divisible by 8।
we will follow the same steps. The first step, we have to prove the result is true for n is equals to 1, कि जो रिजल्ट है वो n is equals to 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है जी। अब अगर हम n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए 3 raised to power 2 minus 1, that means 9 minus 1, that is equals to 8. Therefore P1 is true because it is divisible by 8. ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 क्या होता है बेटा, स्टेप 2 इज योर अजम्पशन स्टेप। सेम जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। स्टेप 2, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k, where k lies between 1 and n। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है 3 raised to power 2n minus 1, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, 3 raised to power 2k minus 1। क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा 2k minus 1 is divisible by 8, that means 8m। कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। यहां पे स्टेप 3 में क्या करना होता है बेटा, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें रिजल्ट क्या करना होता है, यहाँ पे बेटा प्रूव करना होता है। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जो है वहां पे अगर हम n की प्लेस पे k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो बेटा ये बनता है हमारे पास 2k प्लस 2 माइनस 1। एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव डन, वी कैन राइट 3 raised to power 2k, 3 raised to power 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3 raised to power 2k की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दूं 8m प्लस 1। ठीक है, इस 1 को मैं राइट हैंड साइड पे अगर शिफ्ट कर दूं तो 3 raised to power 2k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8m प्लस 1। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, 8m प्लस 1। यहाँ पे ये क्या बन गया, 9। ठीक है, तो 9 इंटू 8m प्लस 9 माइनस 1। ठीक है, तो 9 इंटू 8 दैट विल बिकम 72 m प्लस 8, 9 माइनस 1। तो इन दोनों में से बेटा 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा 9m प्लस 1। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया तो उसका मतलब क्या है कि वो 8 पे क्या है, डिविजिबल है। ठीक है जी। हेंस यहां से क्या प्रूव होता है बेटा, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो बेटा ऐसे करते हैं हम डिविजिबल वाले क्वेश्चंस इन मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप आप लोगों को ये जो स्टेप्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। एंड प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।